अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एजुकेशन के जितने टॉपिक हो चुके हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने उन्हें पढ़ा होगा। वक्तन फ़क्तन आपके क्वेश्चंस मुझे मिलते रहते हैं। इसके अलावा भी आप देखा करें, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए, किसी बात की समझ ना आए, तो आपको क्वेश्चन लाजमी किया करें। अभी हम लोग पहले चैप्टर में मुस्लिम मुफक्किरीन की तालीमी खिदमात के ये टॉपिक अल्लामा ज़रनोजी के निज़ाम तालीम से रिलेटेड है। तो तफसील से हम देखते हैं कि अल्लामा ज़रनोजी ने क्या निसाब तालीम तजवीज़ किया। बुक का पेज नंबर 13 ओपन करें। यहाँ पे अल्लामा ज़रनोजी, सबसे पहले उनकी तारीख पैदाइश और वफ़ात पाई गई है। 1170 में पैदा हुए और 1255 में वफ़ात पाई। सबसे पहले उनका तारुफ से कर लेते हैं। अल्लामा ज़रनोजी अरब के अजीम फ़लसफ़ी, दानिशवर और माहिर तालीम थे। उनके हालात ज़िंदगी तफसील से नहीं मिलते। एक रवायत के मुताबिक आप 1170 में पैदा हुए और 85 साल की उम्र पाई। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे कि अल्लामा ज़रनोजी ने कौन सी तसनीफ़ लिखी और वो किस मौजू से रिलेटेड थी। अल्लामा ज़रनोजी ने तालीम व तरबियत के फ़न पर 1203 में तालीम अल-मुतल्लम तरीक़ अल-मुतल्लम, इसको अंडरलाइन करें, ये अल्लामा ज़रनोजी की तसनीफ़ थी। तालीम अल-मुतल्लम तरीक़ अल-मुतल्लम लिखी। इस किताब को हदायतनामा मुतल्लम का नाम दिया जा सकता है। इस किताब का दूसरा नाम क्या है? हदायतनामा मुतल्लम, जो कि इसको दिया जा सकता है, यानी ये शागिर्दों के लिए एक हदायतनामा है, तलबा के लिए। अल्लामा ज़रनोजी ने तालीम अल-मुतल्लम में ये बताने की कोशिश की है कि तलबा सख्त मेहनत के बावजूद मतलूबा नताइज हासिल क्यों नहीं कर पाते, मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम क्यों रहते हैं। इन वजूहात की निशानदेही में तालीम, उसके मोरक्कात यानी उसके जितने अनासर होते हैं और उसके मुख्तलिफ तरीक़ों से बहस की गई है। यानी इस किताब में तालीम की नफ्सियाती बुनियादों पर रोशनी डाली गई है। अल्लामा ज़रनोजी ने जिन तदरीसी तरीक़ों और तदाबीर की निशानदेही की है, उनकी रोशनी में एक मौलम अपनी तदरीसी हिकमत अमली तरतीब दे सकता है। ये किताब ना सिर्फ मुतल्लमीन को रहनुमा असूल मुहैया करती है, बल्कि ये मौलम की रहनुमाई का फरीज़ा भी सर अंजाम देती है। अल्लामा ज़रनोजी की तालीम अल-मुतल्लम तालीम व तरबियत के मौजू पर एक मुनफरिद तसनीफ़ है। अल्लामा ज़रनोजी की जो तसनीफ़ तालीम अल-मुतल्लम तरीक़ अल-मुतल्लम है, ये पूरी की पूरी किताब उस्ताद और शागिर्द के लिए हदायत हैं कि उस्ताद को किस तरह से तदरीस करनी चाहिए और तलबा को कैसे तालीम हासिल करनी चाहिए, ताकि वो जो मतलूबा नताइज हैं वो हासिल कर सकें, यानी जो तालीम हासिल करने का मकसद है वो पूरा किया जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अल्लामा ज़रनोजी की तालीमी तसव्वुरात क्या थे। अल्लामा ज़रनोजी के तालीमी तसव्वुरात की बुनियाद दीन इस्लाम पर है। इल्म की अहमियत के सिलसिले में उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को बुनियाद बनाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। वो फरमाते हैं कि एक फ़र्द तमाम अलूम हासिल नहीं कर सकता, इसलिए तमाम अलूम का हासिल करना फ़र्ज़ नहीं है। ताहम तालिब इल्म जो भी इल्म हासिल करे उसके तमाम असूल ज़वाबित जानना ज़रूरी है। यानी तालिब इल्म को किसी एक फ़न में, किसी एक इल्म में माहिर होना चाहिए। किसी भी एक फ़न के तमाम असूल ज़वाबित, किसी भी एक इल्म के तमाम असूल ज़वाबित लाजमी आने चाहिए। आप इल्म की फजीलत और वुसअत के यानी उसके फैलाव के सिलसिला में इमाम अबू हनीफा का एक मशहूर कौल नकल करते हैं कि उस्ताद हर वक्त अपने इल्म में इजाफा करता रहे और अमीर लोग उस्ताद के अमामे की इज़्ज़त करें, यानी उस्ताद का जो रुतबा है उसकी इज़्ज़त करें, उस्ताद को इज़्ज़त दें और अपनी जेबों में वुसअत पैदा करें। जेबों में वुसअत से मुराद है कि पहले हुकूमत की तरफ से उस्ताद के लिए तनख्वाहों का बंदोबस्त नहीं होता था, बल्कि बैतुल माल से, और जो अमीर लोग होते थे वो कुछ फ़ंड प्रोवाइड करा करते थे जिससे उस्ताद को बाकायदा तनख्वाहें दी जाती थी। इससे आगे हम देखते हैं कि अल्लामा ज़रनोजी ने मकासद तालीम क्या तजवीज़ की है। यहाँ पे बिल्कुल थोड़े से मकासद तालीम तजवीज़ किए गए हैं। मकासद तालीम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको 3 बताए गए हैं। अल्लामा ज़रनोजी ने रज़ाए इलाही के हसूल और आखिरत में कामयाबी को तालीम के हसूल का सबसे बड़ा मकसद करार दिया है। यहाँ पे आप लोग हेडिंग बनाएं पहले पॉइंट की, रज़ाए इलाही का हसूल। ये अल्लामा ज़रनोजी के मुताबिक तालीम का बुनियादी मकसद है। सबसे पहला मकसद तालीम का कि अल्लाह ताला की रज़ा का हसूल मुमकिन बनाया जाए। आप ऐसे शख्स को बदनसीब ख्याल करते हैं जो इस मकसद के लिए इल्म हासिल करे कि लोग उसकी इज़्ज़त करें और उसके सामने तोहफ़े तोहफ़ पेश करें। नंबर 2 पे अल्लामा इल्म के ज़रिए इज़्ज़त व मर्तबा और रोब व दबदबा सिर्फ इस हद तक जायज़ करार देते हैं कि इंसान इससे लोगों में अच्छाई और नेकी की इशाअत कर सके, यानी इंसान अबदी ज़िंदगी की फलाह कर सके। तीसरा जो पॉइंट था, अल्लामा उस्ताद को इन तमाम चीज़ों से एहतियात बरतने की तलकीन करते हैं जिनसे इल्म और अहले इल्म की तहकीर होती है, यानी उस्ताद को अपना जो
علم ہے اس پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز اساتذہ کو زیب نہیں دیتی اور علامہ نے اس بات سے منع کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ استاد کو تکبر اور ذلت نفس دونوں سے دامن بچانا چاہیے، یعنی دونوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ یہاں پہ آپ لوگ ہیڈنگ بنائیں اپنے نفس سے جہالت کو دور کرنا، بس یہاں پہ آپ کو یہ 3 پوائنٹس ہی بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نصاب تعلیم دیکھتے ہیں جو کہ علامہ زرنوجی نے تجویز کیا۔ علامہ زرنوجی نصاب میں قرآن و حدیث، فقہ اور اصول فقہ اور طب جیسے مضامین شامل کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں سب سے پہلے، یہاں سب سے پہلے سے مراد ابتدائی درجہ ہے، ان کے خیال میں سب سے پہلے قرآن و حدیث کی تعلیم دینی چاہیے، یعنی جو ابتدائی درجہ ہے تعلیم کا اس میں قرآن اور حدیث کی تعلیم دینی چاہیے۔ ان کے نزدیک قرآن و حدیث کو لازمی مضامین کی حیثیت حاصل ہے۔ لازمی کے بعد اگلا درجہ کون سا ہے؟ اس کے بعد ثانوی درجات میں فقہ اور اصول فقہ کی تدریس ہونی چاہیے۔ دوسرا درجہ تعلیم کا کون سا؟ ثانوی تعلیم۔ علامہ زرنوجی کے نزدیک ثانوی درجے میں فقہ اور اصول فقہ کی تدریس ہونی چاہیے۔ ان کے خیال میں فقہ کا علم اتنا ہی ضروری ہے جتنا انسانی زندگی کے لیے خوراک۔ یہ انہوں نے دوسرے درجے کا نصاب بتایا۔ اور تیسرے درجے میں یعنی جو اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ درجوں میں طب کی تعلیم دی جائے، تاہم فقہ اور طب جیسے مضامین اختیار کرنے میں طلبہ کو آزادی ہونی چاہیے، یعنی اپنی مرضی کے مطابق طلبہ جو چاہے مضامین اختیار کر لیں، اپنے لیے سلیکٹ کر لیں۔ مضامین کے انتخاب کے سلسلے میں معلم طلبہ کی رہنمائی کرے، یعنی استاد طلبہ کی رہنمائی کرے مضامین کے حوالے سے۔ بس یہاں پہ آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں۔ کل ہم لوگ جو اگلا ٹاپک دیکھیں گے طریقہ تدریس اور استاد و شاگرد کے تعلقات، وہ بہت اہم ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کو الگ سے ایک دن میں وہ استاد و شاگرد کے تعلقات کروں گی۔ اس کو آپ لوگ ایک نظر دیکھیں، اگر کسی قسم کا کوئی کویسچن ہے یا کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو میں آپ کے سوالوں کی منتظر ہوں، انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور دوں گی۔ ملتی ہوں آپ کو کل کے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔